हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए मॉडल सेट जो अभी अभी जारी किया गया है। 70 ऑब्जेक्टिव इसमें रहेंगे, 70 ऑब्जेक्टिव, 20 शॉर्ट, 6 लॉन्ग। तो इसको हम लोग करने वाले हैं, तो फटाफट आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और आंसर को केवल आप कॉपी पर नोट्स कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ शॉर्ट और लॉन्ग का भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर को मिलाते चलो कि क्या कुछ आंसर होंगे। तो पहला क्वेश्चन पे चलता हूँ। उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक इसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, या वेबसाइट पर जाइए www.technicalranger.com जाइएगा, तो वहाँ से सारा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर वहाँ से मिल जाएंगे। तो अपना डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग उसका फ़ायदा उठा लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है वह सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज टू प्लेन कंडक्टर इज, तो क्या होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। दूसरा बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यानी रिलेशन कौन सा सही है। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, नेगेटिव वाला। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ई इक्वल टू माइनस dV/dr हो जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा बोला जा रहा है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के विद्युतीय धारिता होता है। तो ये जो धारिता होता है वह 1 माइक्रो फ्राड होता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। चार बोला जा रहा है कि समांतर पट्टिका संधारिता का धारिता होता है, संधारित का धारिता होता है, तो कितना होता है। तो यहाँ पे 4 का सही उत्तर भी हमारा ए हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट E/R/A बटा डी हो जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी है के बीच निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन यानी संबंध है जो कि सही है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, भी ग्रेटर देन जी, यानी क्या हो जाएंगे गैल्वेनोमीटर है वह क्या हो जाएंगे बड़ा हो जाएंगे किससे, तो ए हो जाएंगे वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 6 बोला जा रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो व्यवहारिक जो ढांचा होता है वह किस प्रकार का होता है, तो मीटर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन इट इज, यानी किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये कहता है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। 8 बोला जा रहा है कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो कौन सी राशि, तो यहाँ पे आवेश हो जाएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा चार्ज हो जाएंगे। विच फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट टू किरचॉफ पॉइंट रूल। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, चार्ज पे यानी आवेश पे। 9 बोला जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है, तो एक्सेलरेटेड होता है, त्वरित होता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, त्वरित हो जाएंगे। 10 बोला जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होता है। तो विद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है वो सबको पता है V² बटा आर होता है, ये 10th में भी हम लोग पढ़े थे। यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएंगे V² बटा आर। 11 बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी फोर्स के लिए कौन सा यहाँ पे डायरेक्शन सही है, और यहाँ पे ये चीज़ को बतलाना है। तो विच फॉलोइंग करेक्ट फॉर द मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए 12 बोला जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सबको पता है कि वेबर होता है। तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 13 बोला जा रहा है कि जिस पदार्थ में सिर प्रतिरोध है उसका शक्ति का गुणांक होगा, द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली इज। तो ये हो जाएंगे आर बटा रूट क्या हो जाएंगे R² प्लस ओमेगा² L²। देखिए कहीं कहीं आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगा कि ओमेगा² पहले भी देखने को मिल सकता है, ओमेगा² L² प्लस R² इस प्रकार से भी देखने को मिलेंगे, तो आगे पीछे रह सकता है। लेकिन सही उत्तर हमारा 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 14 बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इक्वल टू।
तो ये होता है, सबको पता है। ये देखिए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग को एग्जाम में भी पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, तो आप लोग मॉडल पेपर को जरूर तैयारी कीजिए। एक मैं वीडियो बनाया हूँ जिसमें 2009 से लेके 2000 यहाँ पे 19 तक के जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है एक वीडियो में करवा दिया हूँ, ठीक है। और एक केमिस्ट्री का भी वीडियो है जिसमें भी 2009 से लेके 2019 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया मॉडल सेट में सारा करवाया हूँ। तो दोनों वीडियो का लिंक नीचे मिलेगा या मैं आप लोग को बतला दूंगा, चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, सर्च कीजिएगा तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, शिखर धारा का मान बटा √2। सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे 15 पे चलते हैं। तो 15 बोला जा रहा है कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई एल एम और अज्यामितीय जो लंबाई है वो एल जी है, तो बीच यानी दोनों के बीच जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, वह किस प्रकार का होगा। तो एक क्वेश्चन मैं पिछला वीडियो में भी करवाया हूँ जो मॉडल पेपर का सीरीज लाया था। तो 15 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, एल जी इक्वल टू 6/5 हो जाएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। 16 बोला जा रहा है कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये हो जाएंगे, आप लोगों को पता होगा, काफी इजी ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, BH बटा कॉस लेमडा हो जाएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ए बिल्कुल सही है। 17 बोला जा रहा है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे सी, सी यानी एम्पियर मीटर इन्वर्स, एम्पियर मीटर इन्वर्स हो जाएंगे। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए 18 बोला जा रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर है, तो मैग्नेटिज्म मेडरिन इज, तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या है। तो यहाँ पे 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, एक क्षैतिज तल है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 19 बोला जा रहा है कि सामान्य संयोजन के सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। तो देखिए ये आवर्धन क्षमता तो सबको पता है क्या होता है। तो 19 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, 1+F/D हो जाएंगे, जहाँ डी डायोक्टर है। तो सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए 20 काफी इजी 10th का ही क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि समान आंख लेंस की फोकस दूरी, तो 25 सेंटीमीटर सबको पता है, द फोकस लेंथ और नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, तो क्या हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर। 10th में एक 10th का ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 21 बोला जा रहा है कि हीरा का क्रांतीय कोण होता है, तो सबसे ज्यादा हीरा का आवर्तनांक होता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज, तो कितना हो जाएंगे 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, यानी 24.41 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए 22 बोला जा रहा है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल लेंस होगा, तो दो संपर्कित उत्तल लेंसों का जो समतुल यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होगा इक्विवेलेंट होगा वह होता है, तो कितना क्या होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या समतल क्या होंगे। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। चलिए 23 बोला जा रहा है कि प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत है, तो प्रकाशित तंतु का जो मूल सिद्धांत है वह परावर्तन, परिकिरणन, विवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे। चलिए 24 वही सेम क्वेश्चन दोहरा दिया गया है कि समान आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम जो दूरी होता है, डिस्टेंस होना चाहिए, द लिस्ट डिस्टेंस क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई, यानी क्लियर देखने के लिए मनुष्य की जो क्षमता होनी चाहिए वो कितना सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर कुछ देर पहले ही बतलाया हूँ, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चलिए हमें 25 बोला जा रहा है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है। तो पता होगा कि जब यहाँ पे यहाँ पे वर्षा के छोटे छोटे बूंदों बनती है, पड़ती है, और उसके बाद सूर्य के प्रकाश जब दिखाई देता है तब यहाँ पे इंद्रधनुष बनता है। तो ये बनता है किसके कारण, तो आई होप कि सबको पता होगा, वर्ण विक्षेपण यानी डिस्प्रेशन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। 26 बोला जा रहा है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का आवर्तनांक अधिक होता है। तो यहाँ पे आवर्तनांक पूछा गया है, तरंगदैर्घ्य नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे अधिक भी पूछा गया है तो और कम भी पूछा गया है, सब कुछ मैं आप लोग को बतला दूंगा। तो 26 का यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, नीला। अगर अधिक पूछा जाए तो नीला, यहाँ पे क्या पूछा गया, आवर्तनांक पूछा गया है तो नीला। अगर कम पूछा जाता तो बैगनी, अगर तरंगदैर्घ्य पूछा जाता तो लाल, अगर कम पूछता सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो लाल का, ठीक है। तो ये सभी चीज को फोकस कीजिएगा, यही क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में।
27 बोला जा रहा है कि विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है। तो ये 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 2n+1 क्या हो जाएंगे 2n+1 डेल्टा/2 सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे 28 बोला जा रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टिकृत करता है। तो कौन सी घटना है जो कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग को प्रकृति को घटना को पुष्टिकृत करता है। तो 28 का सही उत्तर डी हो जाएंगे ध्रुवीकरण हो जाएंगे, ठीक है, पोलराइजेशन याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे 29 बोला जा रहा है कि अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। अवरोध के किनारे से जब प्रकाश मुड़ जाती है तो उस घटना को हम लोग करते हैं विवर्तन, ठीक है, सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे डिफ्रेशन। चलिए 30 बोला जा रहा है कि चांदी का कार्यफलन होता है। चांदी का यहाँ पे फलन जो होता है वो कितना होता है। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे 4.7 EV, ठीक है, तो सही उत्तर हमारा डी बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे 31 बोला जा रहा है कि फलांक नियतांक का मान होता है। तो फलांक नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है। तो ये होता है 6 पॉइंट, देखिए मैं लिख देता हूँ 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, तो सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। 32 बोला जा रहा है कि फोटोन का गतिज द्रव्यमान होता है। तो ये होता है गति का फोटोन का अगर ऊर्जा पूछा जाता है तो hc/λ, लेकिन यहाँ पे गतिज का यहाँ पे पूछा जा रहा है गतिज का द्रव्यमान। तो इसका क्या हो जाएंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके अगर कुछ भी तैयारी है तो, वैसे मैं लास्ट में आप लोग को बतला दूंगा। 33 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे लाइमन श्रेणी। क्या हो जाएंगे 33 का सही उत्तर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे लाइमन श्रेणी, ठीक है। 32 का मैं आप लोग को बतला ही देता हूँ। 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे H/C लेमडा हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से सही उत्तर बी हो जाएंगे। 32 का भी आप लोग नोट्स कर लो। तो 33 का क्या मैंने आप लोगों को बताया, 33 का सही उत्तर ए हो जाएंगे लाइमन श्रेणी। चलिए 34 बोला जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं है। तो कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से नहीं है। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे प्राकृतिक घटना, ठीक है, प्राकृतिक घटना यानी नेचुरल फेनोमिनम। चलिए 35 बोला जा रहा है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे जो फास्ट जो है यहाँ पे चलता है वो चलता है बीटा किरणें, ठीक है, बीटा किरणें सबसे यानी बीटा रे हो जाएंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर तो बीटा रे। 36 बोला जा रहा है कि अल्फा कण होता है। तो अल्फा जो कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। तो हीलियम न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। अब 38 बोला जा रहा है कि प्रेसी एंटीना का परास टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई एच और पृथ्वी की त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है, यानी रिलेशन जो होता है वह क्या होता है। तो काफ़ी इजी ये भी है, शायद यहाँ पे 14 या 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 36 का 37 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे D =√2HR, ठीक है, एच यहाँ पे हाइट हो जाएंगे, आर यहाँ पे त्रिज्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 38 बोला जा रहा है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होता है। तो मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु का जो ऊर्जा होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 38 का सही उत्तर डी हो जाएंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखिएगा। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट इज, तो कितना हो जाएंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 39 बोला जा रहा है कि जब अपरदव में नैज अर्धचालक की मादी किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है। तो यहाँ पे इंक्रीज होता है, डिक्रीज या रिमेन्स टू सेम या बिकम्स जीरो। तो यहाँ पे 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बढ़ती है यानी इंक्रीज हो जाती है। यानी जब अपद्रव्य नैज अर्धचालक को मादी किया जाता है तो अर्धचालक को जो मान है सेमीकंडक्टर का जो वैल्यू है वह इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है। चलिए 40 बहुत ज़्यादा इजी पूछ दिया गया, नॉर गेट के लिए भूलिया गया जगह। अगर और गेट पूछा जाए तो A+B=बाई, अगर इसी को अगर ए ओ के पहले अगर एन लगा दिया जाए तो ये नॉर गेट हो गया। बस एन लगा तो सिंपल आपको यहाँ से एक बार दे दीजिए, ठीक है। तो A+B के बार बाई, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है।
चलिए अब यहाँ पे 41 बोला जा रहा है कि अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम आवृत्ति है। निर्गम का मतलब कम आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 41 का जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 50 हर्ट्ज। सही उत्तर बी बिल्कुल सही है। 42 बोला जा रहा है कि द्विधारी संख्या 11110 का यहाँ पे दार्शनिक संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। देखिए मैं आप लोग को निकाल के दिखाता हूँ। 30 को लगाइए, द्विधारी जब भी लगता है तो 2 से 15, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा 0, फिर से 2 से लगाएं तो यहाँ पे 14, तो यहाँ पे इस बार रिमाइंडर 1 बच गया। फिर से 2 से लगाएं तो 3, फिर से रिमाइंडर बचा 1, फिर से लगाएं तो 2 यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा और 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 0 1 1 और नीचे से चलना रहता है 1 1 1 1 0, 4 गो 1 है उसके बाद 0। तो देखिए सही उत्तर हमारा ए वाला मैच कर रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए 43 बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, तो कितना होता है आप लोग बता सकते हो। 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ई इक्वल टू -1, ई इक्वल टू -1.6 गुने 10 के पावर -19 गुलाम। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा डी बिल्कुल सही है। एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या कितना होता है। तो 44 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। 8.854 गुने 10 के पावर -12 सी स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है 45 कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कौन सा सही है। तो 45 का सही उत्तर सी हो जाएंगे 1 D/, इक्वल टू 10 के पावर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे 46 बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच समतुल धरिता, तो इसका समतुल जो टोटल धरिता होगा वह कितना होगा। तो 46 का सही उत्तर C/3 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल जो यहाँ पे इसका जो समतुल धारिता निकालिएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए और बी फिगर, तो इसका C/3 होगा। 47 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो कौन सा रिलेशन है जो सही है। तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। 1 एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। चलिए 48 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, कौन सा रिलेशन है जो कि करेक्ट है। तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। धारा का घनत्व इक्वल टू 1/A यानी एम्पियर। सही उत्तर ए हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 49 बोला जा रहा है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के लिए कौन सा संबंध है जो कि सही है। तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे R=ρA/L हो जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे R=ρA/L हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे 50 बोला जा रहा है कि चित्र में आई का मान होगा। चित्र में आई का मान यहाँ पे बतलाना है कि कितना होगा। तो चित्र जो आप लोग देख सकते हैं इसमें आई का मान निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर। तो 15 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 14। ठीक है, अब कैसे निकलता है इसको आप लोग मोटा मोटी मानो कि सबको जोड़ दिया गया है। ठीक है, बट इसका फॉर्मूला के आधार पर मैं आप लोग को बतलाऊंगा लास्ट में। 51 बोला जा रहा है कि विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन सा मापा जाता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर बाय पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, सेल का EMF। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 52 पूछा जा रहा है कि 1 किलो वाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा के बराबर कितना होता है। तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा बराबर। चलिए अब यहाँ पे 53 बोला जा रहा है कि 1 टेस्ला होता है। तो 1 टेस्ला है वह बराबर होता है 1 वेबर वाई यानी बटा मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए 54 बोला जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है। तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, फाई इक्वल टू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर के। ठीक है, सही उत्तर हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे 55 बोला जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज।
तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सी इक्वल टू 1 बाई म्यू म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अब 56 बोला जा रहा है कि फोटोन का ऊर्जा होता है। तो फोटोन का जो ऊर्जा होता है वह क्या होता है? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? ई इक्वल टू एच बी हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा ए बिल्कुल सही है। 57 बोला जा रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। देखिए ये सभी टारगेट में पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे 57 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे 58 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 7 का यहाँ पे द्विधारी बतलाना है कौन सा सही है। तो 7 को निकालिए, देखिए 7 से लगाए हैं तो 2 तिया 6, एक यहाँ पे रिमाइंडर बचा, उसके बाद फिर 2 से लगाएं तो 2 दूने 4, सॉरी यहाँ पे 2 एकम 2, और यहाँ रिमाइंडर 1 बचा था तो 1 1 1, रिमाइंडर कितना बचा? 1 1 1, और उसके बाद दाशमिक 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही उत्तर हमारा ए बिल्कुल सही है। 58 बोला जा रहा है कि द्विधारी के लिए कौन सा योग सही नहीं है? तो 1 + 1 इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 60 बोला जा रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली क्रम से N1 और N2 हो तो लपेटे तब, यानी जब इसको लपेटे तब इसका जो N1 क्या हो जाएंगे? N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए, ठीक है। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। N2 जो होगा वह ग्रेटर देन यानी बड़ा होगा N1 से। 61 बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पे पड़ती है? तो ये पड़ती है हमारा बामर श्रेणी, ठीक है। क्या हो जाएंगे? बामर सीरीज हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 62 बोला जा रहा है कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसका शक्ति होगा। तो इसका जो शक्ति होगा वह 1 डायोप्टर होगा, यानी पी इक्वल टू 1 डायोप्टर। तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 बोला जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एफओ इक्वल टू एफ ही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। एफओ अगर लेस देन एफी, यानी एफओ होगा वह एफी से छोटा होगा। तो सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही है। 64 देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? तो 64 का सही सबको पता है, μ-1 इंटू ए होता है, ठीक है। तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? μ-1 इंटू ए हो जाएंगे। चलिए 65 बोला जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलता है? तो प्रकाश के परावर्तन में कौन सा राशि है, कौन सा क्वांटिटी है जो नहीं चेंज होता है? तो फ्रीक्वेंसी है जो नहीं चेंज होता है। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। 66 बोला जा रहा है कि यदि हवा में प्रकाश का वेग v है और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तब क्या होगा? तो यहाँ पे va होगा वह ग्रेटर देन हो जाएंगे vw से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग आंसर अपना देखिए। तो ऑप्शन नंबर 66 का सही उत्तर हमारा बी क्लियर पता लग रहा है, va ग्रेटर देन vw। चलिए 67 बोला जा रहा है कि जल के लिए क्रांतीय कोण होता है। तो जल के लिए जो क्रांतीय कोण होता है 48.75 डिग्री, यानी 48.75 डिग्री। डी बिल्कुल सही है। 68 बोला जा रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो होता है 5 इक्वल टू 68 का सही उत्तर हो जाएगा 5 इक्वल टू 2n पाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 69 बोला जा रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। 1 आई समानुपाती 1/λ4, लेमडा के पावर 4, ठीक है। चलिए 70 बोला जा रहा है कि कांच के समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी होता है। तो ये होता है इनफाइनाइट यानी अनंत। सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए अब आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव देख लिए हो तो थोड़ा सा शॉर्ट पर भी नज़र डाल लीजिए। तो समविभवीय तल, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया गया। समविभवीय तल से आप क्या समझते हैं? और स्थिर विद्युत गॉस का नियम, देखिए गॉस का नियम दे दिया है। प्रीवियस का सारा क्वेश्चन इस पे दे दिया। प्रतिवर्ती धारा क्या है, अल्टरनेटिव करंट के बारे में बतलाना है, विद्युत प्रकाश का विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो बीटा गिरने के 2 गुण को बतलाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा, यहाँ पे पी प्रकार के चालक, पी टाइप और एन टाइप के बारे में। उसके बाद चालक की पट्टी, प्रकाश के ध्रुवीकरण, आयाम मांडुलन से क्या समझते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन। विद्युत अनुनाद, उसके बाद यहाँ पे एंड गेट, देखिए काफ़ी इजी। एंड गेट किसे कहते हैं? एंड गेट के लिए बुरी व्यंजक बतलाइए, ए इंटू बी इक्वल टू बाई, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं।
और नीचे जाते हैं तो प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाइए। जब बर्न विक्षेपण से ये बनता है, जब प्रकाश की छोटे छोटे बूंदों जब गिरती है पृथ्वी पे और उसके बाद यहाँ पे प्रकाश का जब यहाँ पे पड़ता है उस पे सूर्य का प्रकाश, तब यहाँ पे इंद्रधनुष दिखलाई पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है। नमन कोण क्या है? निकट दृष्टि दोष है, जिसका निकट की वस्तु को साफ साफ और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सके उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए 3 में 4 यानी अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद फैक्स क्या है, मोडम क्या है, WWW क्या है, यही सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग में भी देखिए मानव दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वस्तु मनुष्य अपने नेत्र की देखने की समंजन क्षमता खो देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इस प्रकार से आप लोग इसका एक्सप्लेन कर सकते हो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये सभी चीज़ को एक्सप्लेन करना था। और यही सभी क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, ये सभी चीज़ को बतलाना है। तो काफ़ी इजी ये क्वेश्चन सारा मॉडल पेपर में है। तो अब मन में सवाल चलता है क्या सर मॉडल पेपर में इजी है तो क्या बोर्ड में भी इजी रहेगा? बिल्कुल इजी रहेगा, क्योंकि आप लोग को मौका नहीं मिला है तैयारी करने का। 2 से 3 मंथ जो मिलना चाहिए नहीं मिला, तो आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन बोर्ड में रहेंगे। तैयारी जो आप लोग रेगुलर कर रहे हो वह करते रहो, आप लोग को अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, वैसे मैं रेगुलर वीडियो आप लोग के लिए ला रहा हूँ मॉडल पेपर, आप लोग तैयारी करते रहो। बस इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे सारा सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे अब मिलेंगे। ठीक है, इस मंथ में भरपूर मिलेंगे। और इस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। मॉडल पेपर हमारा वेबसाइट से मिलेगा www.technicalanjay.com से। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए, सारा मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।